कोर्ट में लेडी वकील उसकी नूनी पकड़ के बोली, जज साहब देखो क्या इससे रेप होगा? बच्चा बोला, हिला मत, केस हार जाएगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? दूध वाला लगातार दरवाजे की घंटी बजा रहा था। अंदर से घर की एक औरत ने बोली, बस भी करो, कितना दबाओगे? तुमसे अच्छा तो न्यूज़पेपर वाला है, धीरे से नीचे से डाल के चला जाता है। हस्बैंड वाइफ बुल्लू फिल्म देख रहे थे। वाइफ ने अचानक हस्बैंड से पूछा, तुम उस आदमी की तरह ज्यादा देर तक क्यों नहीं करते? हस्बैंड, अरे मेरी पगली, वो उसकी बीवी थोड़ी है, तू किसी दिन अपनी बहन से पूछ के देखना। जाट पेंटिंग खरीदने गया। सेलमैन, यह 10,000 रुपए की है, ऑयल पेंट से बनी है। जाट, पैसे की चिंता मत कर, देसी घी में कुछ दिखा। एक लड़के ने रात के अंधेरे में लड़की को छेड़ा। अगले दिन लड़की की मां, क्यों रे, तूने मेरी लड़की को क्यों छेड़ा? लड़का, आज सुबह जब उजाले में आपकी लड़की को देखा तो मैंने भी यही सवाल किया। ताऊ और ताई की लड़ाई होगी। 2 दिन हो गए बिना बोले। ताऊ, तू मेरे तक बिना बोले क्यों कर रहे है? ताई, फिर तू मानता क्यों नहीं? ताऊ, मानन ने तू के दिवाली है। फिर तो लड़ाई शुरू होगी। लड़दू बस में खड़ा था, ब्रेक लग गया तो एक छोरी पर जा पड़ा। छोरी, बदतमीज, क्या कर रहे हो? लड़दू जी, कैथल तक ITI और आप? रोहतक कैंट की छोरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में लग गई। इब यूनिवर्सिटी के बालक स्वाद लेने ते छोरी दौरा पहुंच गए। मैडम दौरा जाके बोले, अक मैडम जी, ऐसी कोई बुक है जिसमें सुसाइड करने के तरीके हों? इब छोरी थी रियाने की, 2 मिनट चुप रही, फिर बोली, किताब तस है, पर जे तू मर गया, किताब तेरी माँ का लोग उल्टा देना होगा। आधी रात को गली में जोर जोर से शोर शराबा सुनकर पति की आंख खुल गई। उसने घर के बाहर निकलकर लोगों से पूछा, क्या हुआ? कुछ लोगों ने उसे कहा, सावधान रहना, पानी में जहर है। यह सुनकर पत्नी फटाक से वापस आया। पत्नी ने पूछा, इतना शोर शराबा, इतनी आवाज गली में किस बात की है? हुआ क्या है? पति, कुछ नहीं हुआ, फालतू लोग हैं, तू पानी पी और चुपचाप सो जा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक बार 2 छोरी लड़कियां कॉलेज जा रही थी। बीच में एक प्रेग्नेंट औरत को देख पहली बोली, मकान तैयार हो गया है लगता है। दूसरी बोली, अंदर लोग भी रहने लग गए लगता है। यह सुनकर प्रेग्नेंट औरत बोली, ठेकेदार खाली बैठा है, भेजू क्या मकान बनाने? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तेज बारिश में बस स्टॉप पर खड़ा पप्पू एक लड़की की ओर देखकर बोला, आपकी हेडलाइट ऑन है। लड़की, बिजली मेरी खर्च हो रही है या तेरी? पप्पू, मगर लोड तो मेरे खंबे पर पड़ रहा है। बड़ी बहन हनीमून पर गई। छोटी ने मैसेज किया, दीदी जो जींस दी थी उसे जरूर पहनना। दीदी ने जवाब दिया, इस हरामखोर ने 4 दिन से चड्डी नहीं पहनने दी और तुझे जींस की पड़ी है। पति गोवा गया और 15 दिन तक घर नहीं लौटा। पत्नी ने मोबाइल पर मैसेज किया, जो चीज तुम वहां पैसे से खरीद सकते हो वो यहाँ मैं दान भी कर सकती हूँ। पति रात को ही घर लौट आया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? साइकोलॉजी का प्रैक्टिकल हो रहा था। प्रोफेसर ने एक चूहे के लिए एक तरफ केक और दूसरी तरफ चूहिया रख दी। चूहा फौरन केक की तरफ लपका। दूसरी बार केक को बदल के रोटी रखी, चूहा रोटी की तरफ लपका। कई बार फूड आइटम बदलने
पर मगर हर बार फूड की तरफ भागा। प्रोफेसर सो स्टूडेंट इट इज प्राउड की हैंगरी इज हैंगरी नीड देन लव। इतने में लास्ट में बेच पर छोरा दास साड बोल्या, सर एक बार चुईया बदल कर भी देख लो, हो सकता वह उसकी बीवी हो। तरह शराब के नशे में दूध था। वह रात को अचानक नींद में रोने लगा, मेरा खो गया, मेरा खो गया। जीतो बोली, चुपचाप सो जाओ और मेरी पैंटी से हाथ निकालो। बहू, माँ जी ये अभी तक घर नहीं आए, कहीं कोई औरत का चक्कर तो नहीं होगा ना। उनका सास, अरे कलमुही तू तो हमेशा गलत ही सोच कर, हो सकता है कि शायद उसका किसी ट्रक के नीचे आकर एक्सीडेंट हो गया हो। छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसे ले जाने लगे तो बच्चा हंसते हुए बोला, कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। तेज बारिश में खड़ा रहा मैं, बस एक शब्द सुनने को, वो कह दे इधर आओ, पागल भीग जाओगे। तब भी बीवी की आवाज आई, अंदर आजा नासपीटे, कल वाले भी कच्चे अभी तक सूखे नहीं। पत्नी ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर पहुंची और बेडरूम का दरवाजा खोला तो देखा कि कंबल में 2 की बजाय 4 टांगें नजर आ रही थी। उसने न आव देखा न ताव, जोर जोर से क्रिकेट के बैट से सामने मारने लगी। जब मार मार कर थक गई तो पानी पीने किचन में गई तो उसने देखा कि पति बाहर बालकनी में बैठे मैगजीन पढ़ रहा है। पति बोला, तेरे भाई भाभी आए हैं, मैंने उनको बेडरूम में सुलाया है, जाके मिल ले। मोरल और शक करो। पति को भोजपुरी बोलने का भूत सवार हुआ। कहीं से उसने एक शायरी सुनी और उसने अपनी पत्नी को वो भोजपुरी शायरी सुनाई। अर्ज है, ताजमहल कौन चीज बा, हम एकरो से बड़ इमारत बनवा देब। मुमताज तो मर के दफन भइल रहे, तो के सुसरी हम जिंदे दफना देब। पति अब आईसीयू में है। पड़ोस में भाभी की बेबे आ रही है। न्यू बोली, लासी बहुत खाटी है उरे की। मखा जी आप टेंशन ना लो, जस्ट 2 मिनट में बनाना शेक बना के लिया आप खातर। भाभी न्यू बोली, क्या न मिक्सी का गोला लाठी देव रिश्ता हो रहा से इसका फागण में ब्याह है। नीचे के फ्लैट वाली शिकायत करने आई, भाई साहब भाभी जी से कहो कि कपड़े धोने के लिए धीरे धीरे थापी मारे। अब उसे कौन समझाए कि वो थापी की आवाज नहीं, बाकी आप समझदार हैं। पड़ोसी, भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे हैं। भाभी, हमारा झगड़ा हो गया है, वह गार्डन में है। पड़ोसी, मैंने देखा गार्डन में नहीं है वो। भाभी, खोद कर देखा। पड़ोसी बेहोश। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। इलेक्शन के माहौल में मैंने पड़ोस की भाभी से पूछ लिया, भाभी किसको दोगी। वो गुस्से से बोली, एएपी को तो बिल्कुल नहीं दूंगी, भले ही हाथी को दे दूं। अंगूरी भाभी, लड्डू के भैया ने मेरा नया नया बैंक खाता खुलवाया है। विभूत, अरे वाह भाभी जी, कौन से बैंक में। अंगूरी भाभी, एक किस में। विभूत बेहोश होते हुए बचा और बोला, अरे भाभी जी वो एक किस नहीं, एक्सिस बैंक है। अंगूरी भाभी, हाय दैया, सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। एक छोटे बच्चे ने कभी अपना पिछवाड़ा नहीं देखा। एक दिन मैडम ने उसके पिछवाड़े पे खूब मारा। बच्चा घर आके आईने में पिछवाड़े को देखते हुए बोला, अले बाप ले, 2 टुकड़े कर दिए।